नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी विद ज्योतिष में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अक्सर वह परेशान रहते हैं कि आखिरकार क्यों हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनको एक संतान हो, उनके घर में किलकारियां गूंजे, साथ ही वो बड़े होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। लेकिन जिनको नहीं हो पाती संतान, आखिरकार क्यों नहीं हो पाती, कौन से ग्रह उसके कारण होते हैं, कौन सा उपाय हमें करना चाहिए, यही सब जानकारियां लेकर आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी जी। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राधे रश्मि जी। जय श्री राधे दर्शकों। तो दर्शकों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी ऐसी समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाए या फिर कोई अन्य समस्या आपके साथ चल रही है उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को आसान बना सकते हैं मात्र एक कॉल के माध्यम से। तो आचार्य जी, आज हम लोग बात करेंगे संतान को लेकर, क्योंकि हर कोई चाहता है उनको संतान हो। जिनको हो जाती है बहुत खुश नसीब होते हैं, जिनको नहीं हो पाती है वो बहुत ज्यादा अपनी किस्मत को कोसते हैं या फिर ये सोचते हैं क्यों नहीं हो पा रही। आखिरकार कौन सा ग्रह जो है बाधाएं उत्पन्न कर देता है संतान प्राप्ति में? जी बिल्कुल रश्मि जी, बहुत उत्तम प्रश्न किया आपने और बहुत ही सही शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया। और आपको बता दें कि संतान पीड़ा एक ऐसी पीड़ा है कि जो सिर्फ वो पति पत्नी या वो दाम्पत्य जोड़े ही महसूस करते हैं। उनसे जुड़े हुए, उस सुख से जुड़े हुए लोग उस पीड़ा को ज्यादा बेहतर तरीके से महसूस करते हैं। हम और आप सिर्फ कल्पना मात्र कर सकते हैं, लेकिन ये पीड़ा हर दर्द से बड़ी है, हर दुख से बड़ी है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बार बार बोलता हूं, वैवाहिक जीवन का मूल्य उद्देश्य ही अपने वंश को आगे बढ़ाकर संतान सुख प्राप्ति करके उसको आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से ये जो पीड़ा है ये हमें कहते हुए छोटी लगती है, लेकिन जो नवदंपति या दंपति इसके पीड़ा से शिकार हैं, ग्रसित हैं, उनसे पूछिए कि किस तरीके से ये उनको धीरे धीरे अंदर ही अंदर खा जाता है। अब आते हैं हम इसके मूल कारणों पर। किन कारणों से ये प्रभावित होता है संतान सुख का भाव? संतान सुख के लिए आपको बता दें कि सामान्यतः पंचम भाव देखा जाता है, लेकिन पंचम भाव के साथ साथ हमें बाकी कुंडली पर भी देखना होगा, ध्यान देना होगा कि किस तरीके से बाकी ग्रह वहां पर बैठे हुए हैं और किस तरीके का प्रभाव दिखा रहे हैं संतान सुख के भाव में, मातृत्व सुख के भाव में, पिता सुख के भाव में, कि उनको पिता सुख है भी या नहीं है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि कुंडली के कौन से घर हैं जो प्रभावित करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मृत्यु भाव पर, अष्टम भाव पर। अष्टम भाव जो है कुंडली का, वो आकस्मिक मृत्यु, अकाल मृत्यु, बीमारी, ऊपरी प्रभाव, इन सब का कारक माना जाता है। अष्टम भाव में अगर कहीं से भी शनि चंद्रमा की युति बन रही है, शनि राहु की युति बन रही है, शनि केतु की युति बन रही है, तो अक्सर हम देखते हैं कि बाहरी पीड़ा की वजह से, बाहरी ऊपरी प्रभाव की वजह से, या किसी तरीके से तंत्र बाधा या फिर यहाँ पर प्रेत बाधा का भी असर लिया जाता है कि बार बार संतान का प्रयास करते हुए भी आपको सफलता नहीं मिलती है। तो अन्य ग्रहों के बारे में भी, अन्य घरों के बारे में भी रश्मि जानेंगे, लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं संतान पीड़ा हमें अष्टम भाव से भी, मृत्यु के भाव से भी, प्रेत पीड़ा की वजह से भी मिलता है। ये प्रेत अपने घर के भी हो सकते हैं, अपने कुल के भी हो सकते हैं, या फिर बाहर के भी हो सकते हैं। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो जानकारी किसी को होती ही नहीं है। लोग सिर्फ डॉक्टर्स के यहाँ जाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कुंडली का विश्लेषण कोई नहीं करवाता है। तो जैसे आपने कहा कि प्रेत की वजह से या फिर कहें कि कोई पीड़ा जो आपने बताई, उस प्रकार की पीड़ा की वजह से संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ लोगों को बार बार मिसकैरेज हो जाता है, तो उसका कारण क्या होता है? बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर हम देखते हैं कि बार बार अटेम्प्ट करने के बाद सफलता नहीं मिलती। होता है ऐसा है कि पहले महीने, दूसरे महीने, मैक्सिमम तीसरे महीने तक ये समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि दूसरे महीने तक जीवात्मा का निर्माण होता है और उस बीच तंत्र शक्तियां या फिर नेगेटिव प्लैनेट हावी रहते हैं। यहाँ पर अब एक भाव और देखेंगे हम, जो हमने कहा कि पंचम भाव जो संतान सुख का भाव होता है। संतान सुख का भाव कैसे इसको प्रभावित करता है ये बता दें आपको। अगर संतान सुख के भाव में बुध चंद्र की शत्रुगत युति बन रही है, या फिर शनि राहु का बन रहा है, या चंद्रमा राहु का ग्रहण योग बन रहा है, या कहीं भी चंद्रमा केतु का योग बन रहा है,
तो आपके लिए यहाँ पर इस तरीके की समस्याएं आएंगी। और यही नहीं, अगर राहु और शनि का योग बन रहा है या मंगल अगर राहु के साथ बैठा हुआ है पंचम भाव में, तो होगा ये कि आप लाख दवाओं पर खर्च कर देंगे, लाख तरीके के उपाय कर लेंगे, लेकिन वो दवा असर ही नहीं करेगी और कहीं ना कहीं आप परेशान रहेंगे इस भाव से। जी जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। इसलिए अपने दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप डॉक्टर्स के यहाँ चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं तो एक बार जरूर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, क्योंकि ग्रहों की चाल के अनुसार हमारा जीवन चलता है और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें तमाम प्रकार की समस्याएं दे देते हैं। जैसे कि संतान प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है तो आपको एक बार जरूर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि कौन से ग्रह के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है और उसका समाधान करके अपनी सूनी झोली को भरने का प्रयास करना चाहिए। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। जो जातक व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं वे अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। साथ ही आपको यदि जन्म की तारीख नहीं पता है तो भी आप कॉल कर सकते हैं और प्रश्न कुंडली के माध्यम से अपने जीवन के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तो आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती है। अक्सर तो ये भी देखा जाता है कि संतान की प्राप्ति हो जाती है लेकिन संतान से सुख नहीं मिल पाता। उसका कारण आपसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक व्हाट्सएप पर हमारे पास एक मैसेज आया था, उनके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम आकाश है, ये अलीगढ़ से हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 जून 1990। जन्म का समय है 7:25 सुबह के और जन्म स्थान अलीगढ़ है। ये अपने करियर के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल आकाश जी, आपको बता दें कि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली बन रही है और द्वितीय भाव में केतु वक्री होकर बैठा है। निर्णय में देरी और कंफ्यूजन भरा नेचर आपको परेशान कर रहा है और कहीं ना कहीं से आपको शनि राहु आपका बैठकर अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो आपको इस तरीके की पीड़ा दे रहा है और कहीं ना कहीं से आपके लिए पितृ ऋण का भी प्रभाव दिखा रहा है। तो आपको कोशिश करना है कि पितृ शांति कराना है या पितरों से जुड़ा हुआ उपाय कर लेना है। अगर आप करना चाहें साधारण रूप से, तो आपको मैं बता दूं कि काले तिल से अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए दक्षिण दिशा होकर, और साथ ही साथ शनिवार का व्रत स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अगर उचित लगे तो एक बार कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत रूप से आप करवा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल आकाश जी, उम्मीद करती हूँ जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते थे आचार्य जी के माध्यम से वह जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। यदि कोई अन्य प्रकार की जिज्ञासा या फिर सवाल आपके मन में है तो आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आकर मिल सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, इनका तो आपने मार्गदर्शन कर दिया है, साथ ही जिनको संतान से सुख नहीं मिल पाता मैं उनके बारे में जानना चाहूंगी, ऐसा क्यों होता है। एक तो संकट होता है कि संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, इतनी मुश्किल से संतान की प्राप्ति हो पाती है तो वे यही सोचते रह जाते हैं कि हम खुश हो जाएं या दुखी हो जाएं, क्योंकि संतान के पैदा होते ही कोई ना कोई रोग उनके साथ लगकर आ जाता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है, कौन से ग्रह के कारण होता है? जी बिल्कुल, बहुत ही उत्तम प्रश्न है। इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। संतान सुख क्यों नहीं मिल पा रहा है होने के बावजूद भी, 2 तरीके से पहले इसको समझेंगे। पहला पार्ट हो गया कि अगर संतान हो गई है आपकी तो वो दुख और बीमारी की वजह से परेशान है, किसी न किसी शारीरिक कष्ट से वो परेशान है और आपको भी कष्ट मिल रहा है। दूसरे भाग पर जब हम ध्यान देंगे तो वहां पर आता है कि आपकी संतान आपके ही अगेंस्ट हो जाएगी या फिर बहुत आक्रामक हो जाएगी, बचपन में ही आपके विरुद्ध जाना शुरू कर देगी, आपके निर्णयों के विरुद्ध जाना शुरू कर देगी, वहां भी आपको कष्ट मिलेगा। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर संतान सुख मिलकर और पीड़ा मिल रही है स्वास्थ्य संबंधी, तो वहां पर कहीं ना कहीं अष्टम भाव में आपके मंगल और राहु या मंगल या शनि इस तरीके की युति पापी ग्रहों के साथ मंगल की बन रही है, या फिर पंचम भाव में मंगल के साथ क्रूर ग्रहों की स्थिति बन रही है, जो कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे रहा है। लेकिन अगर इसको हम देखें कि अगर वाणी से तीक्ष्ण होता जा रहा है और आपके अगेंस्ट जा रहा है, माता पिता की नहीं सुनता है, तो कहीं ना कहीं से आपका लग्न पीड़ित है और संतान की भी कुंडली आपको विवेचना करानी चाहिए कि संतान के भी कुंडली में लग्न में या फिर तृतीय हाउस में, 3rd हाउस में
कोई भी क्रूर ग्रह बैठकर उसको बल दे रहा है, नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, जिसकी वजह से उसका भटकाव हो सकता है। अब इसको एक और स्टेप हम यहां पर ले लेते हैं कि अक्सर हमने देखा है कि मानसिक पीड़ा का शिकार हो जाता है बच्चा। मानसिक ग्रोथ कम होगी, दिमागी ग्रोथ कम होगी, कहीं ना कहीं हम उसको पागलपन का शिकार समझ लेते हैं। और इस तरीके की पीड़ाएं हमने देखी हैं, लोगों की कई कुंडलियां हमारे पास आई हैं। तो ये प्रभाव क्यों होता है? ये प्रभाव वही कारण है जो आपको शुरुआत में मैंने कहा कि अगर अष्टम भाव में शनि और चंद्रमा की युति बन रही है, शनि और केतु की, शनि या राहु की युति बन रही है, तो आपके लिए आपके परिवार पर प्रेत बाधा का या तंत्र बाधा का असर है, जो कि आपके संतान के या आपके परिवार के मस्तिष्क भाव पे या फिर मानसिक सुख भाव पर किया गया है, जिसकी वजह से आप या बच्चा परेशान है। अगर इस तरीके की पीड़ा मिल रही है आपको, तो आप कोशिश करिए कि अगर बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो उसकी रूटीन लाइफ में गायत्री मंत्रों के जाप को लाएं और कोशिश करें कि उसको ज्यादा से ज्यादा सुनवाएं। अगर वो बोल नहीं सकता है तो सुनवाएं। अक्सर ये देखा गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया है कि लोगों ने, साइंटिस्ट ने पाया है, वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब भी हम गायत्री जाप करते हैं तो हमारी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। मंत्रों का तो विशेष हमारे जीवन में महत्व होता है। मंत्रोच्चार से जिंदगी जो है एकदम बदल जाती है। बहुत शक्ति होती है मंत्रों में, लेकिन बशर्ते सही तरीके से उसका उच्चारण होना चाहिए या ठीक प्रकार से, ठीक विधि के अनुसार उसको सुनना चाहिए, क्योंकि हर चीज की अपनी एक महत्वता होती है। जैसे कि आपने बताया कि संतान के साथ लगातार जन्म से ही अगर रोग हो जाए तो किस कारण से होता है, उसी प्रकार एक और समस्या उत्पन्न हो जाती है कि लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं अपनी संतान के लिए, लेकिन यदि वही संतान उनका अनादर करना शुरू कर दे तो ये बहुत ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है, आहत कर देता है हृदय को। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो जाता है कि जिस संतान को इतने प्यार से, इतने मोह से संजोया जाता है, बड़ा किया जाता है पाल पोस कर, वही संतान एक दिन अपने माता पिता का अनादर करने लगती है? क्या इसके पीछे ग्रह जो है कारण होते हैं? देखिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रह तो कारण है ही, ग्रह तो कारक हर कार्य के पीछे होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हमारे दैनिक कृत्य भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर आप अपने से बड़ों का अनादर कर रहे हैं, अपने से बड़ों का अपमान कर रहे हैं, अपने से बड़ों को अपशब्द बोल रहे हैं, कई बार हमने देखा है, कई घरों में हमने देखा है कि बड़े भाई, पिता, माता के साथ आप अपमानित भाषा में प्रयोग करते हैं, अपमानित भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आत्मा कहीं ना कहीं दुखी होती है। और ये कहीं ना कहीं पितृ ऋण, पितृभाव की तरफ इशारा करता है और आपको भी संतान सुख से पीड़ा का कष्ट देने के लिए तैयार होता है। प्रारब्ध आपका, प्रारब्ध आप कई जगह आप स्वयं लिखते हैं। स्वयं कैसे लिखते हैं कि जैसे जैसे आप कर्म करते जाते हैं वैसे ही आगे का भविष्य आपका निर्माण होता जाता है। तो आपको कोशिश करना है, किसी को अपशब्द नहीं कहना है, किसी को गाली गलौच नहीं करना है, खास करके अपने बड़ों के, अपने पूजनीयों का, अपने आदरणीयों के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और भी जानकारियां आपसे लेंगे, अमृत उपाय भी आपसे जानेंगे। व्हाट्सएप का एक और मैसेज ले लेते हैं। इनका नाम है राजीव जी और ये गोरखपुर से हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 अप्रैल 1989, जन्म का समय है 1:36 AM। ये अपने विवाह एंड अपने करियर के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। जी राजीव जी, आपकी कुंडली मेरे सामने आ चुकी है। कुंभ लग्न की कुंडली है और चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध और शुक्र बैठा हुआ है, जो कहीं ना कहीं आपके संबंधों को पीड़ा दे रहा है। आपके एक से अधिक संबंध भी रह चुके होंगे या होंगे। आप इस पीड़ा से आजीवन ग्रसित रहेंगे और विवाह में आपके देरी होगी। मंगल गुरु बैठकर पंचम भाव में बैठ के पीड़ा दे रहा है आपको। बहुत जल्द आपको वैवाहिक सुख या संतान प्राप्ति नहीं होगी, थोड़ा सा इसमें विलंब होगा और कष्ट मिलेगा। साथ ही साथ अष्टम भाव में केतु का रहना आपके लिए कहीं ना कहीं प्रलयकारी संकेत देता है। आपको प्रयास करना है कि राहु और केतु के लिए जाप करवाएं या फिर कहीं ना कहीं आप इसके लिए खुद कुछ प्राकृतिक उपाय करें या किसी विद्वान का परामर्श लेकर कुंडली विवेचना करवा के उचित रूप से आप परामर्श लें। जी हाँ बिल्कुल राजीव जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि कोई अन्य प्रकार का सवाल आपके मन में है जो आप सार्वजनिक तौर पर नहीं पूछना चाहते हैं या फिर व्यक्तिगत रूप से मिलकर पूछना चाहते हैं, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं और आचार्य जी से आकर व्यक्तिगत रूप से मिलकर पूर्ण रूप से कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। देखिए, कॉल के माध्यम से या कार्यक्रम के माध्यम से पूर्ण रूप से जानकारी देना संभव नहीं हो पाता है, समय का अभाव होता है, बाकी कॉलर्स लाइन पर होते हैं या और भी व्हाट्सएप के मैसेज हमें लेने
होते हैं। तो आप यदि संपूर्ण रूप से जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार जरूर आकर व्यक्तिगत रूप से मिले। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, इनका तो आपने मार्गदर्शन कर दिया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन या तो कांटेक्ट नहीं हो पाता है, या फिर कहें कि कहते हैं ना कि इंसान यदि जीवन में सफलता पाने का प्रयास करता है तो वो चीजें आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती हैं। और आप तो बहुत सटीक उपाय बताते हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि संतान प्राप्ति नहीं हो पाती, उसके लिए कुछ पितृदोष भी कारण माने जा सकते हैं। तो कैसे हम ये जान सकते हैं कि पितृदोष की वजह से हमें संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है? क्या इसके कुछ लक्षण होते हैं? जी देखिए, अगर पितृदोष का प्रभाव है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, कई बार इसको हमने देखा है, कई कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ पितृदोष का प्रभाव है तो आपके लिए एक चीज अच्छी होगी कि आपके संतान उत्पत्ति में बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएगी, लेकिन उनके ग्रोथ में, उनके विकास में, या हो सकता है उनका मानसिक विकास ना हो, तो संतान ना होने के समान ही आपके अंदर भाव आएंगे और आपके लिए वो और ज्यादा कष्टकारी होगा। क्योंकि पितृ, मैं समझता हूं कि कभी नहीं चाहेंगे कि उनको अगला भोजन ना मिले, उनके कुल में कोई ना पैदा हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके दिनचर्या गलत है, आपके आचरण गलत है और ग्रह गलत है, पितृ पीड़ा मिल रही है, तो आपको ये समस्या आएगी ही आएगी। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही फल होता है जो हमें भोगना होता है। इसलिए हर कर्म को सोच समझ कर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें ताकि हमारा जीवन भी आसान हो सके और भगवान के घर जाने के बाद, मुक्ति होने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। जैसे कि कहा जाता है कि अच्छे कर्मों पर ही निर्भर होता है कि हमें मृत्यु उपरांत क्या प्राप्त होगा। तो आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। समय आ चला है अमृत उपाय का। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को अमृत उपाय बताएं। जी, बात करते हैं आज के अमृत उपाय की। अगर कहीं से भी संतान पीड़ा है या संतान सुख का भाव आपका पीड़ित है तो आपको क्या करना है, ये अमृत उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देगा और शायद लाखों रुपए भी आपके बचा देगा। करना क्या है, किसी भी पूर्णिमा या सोमवार की रात में इसको कर लेना है। ये तंत्र प्रयोग है। करना क्या है, आपको एक साबुत कागज लेना है, सादा कागज लेना है, प्लेन पेपर, और उसको लाल कलम या सिंदूर का प्रयोग करके एक मंत्र लिखना है। मंत्र क्या लिखना है आप नोट कर लीजिएगा। ओम श्रीं नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णताय स्वाहा। इस मंत्र को लिखकर भगवान श्री कृष्ण को, बाल गोपाल श्री कृष्ण को संतान सुख के भाव के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। और कहते हैं कि संतान गोपाल मंत्र के उच्चारण से भी संतान प्राप्ति का भाव सुगम होता है। तो इस मंत्र को लिखकर और इसी के नीचे अपने पति पत्नी का नाम आप लिखकर किसी भी धार्मिक पुस्तक में रख दें और साथ ही साथ रोज स्नान के बाद आप पति पत्नी इसी मंत्र का जाप करें। आपके जीवन में जल्द नन्हे बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। जी जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छा उपाय आपने हमारे दर्शकों को बताया है। उम्मीद करती हूँ ये उपाय करने के बाद उनके घर में जो है बच्चों की किलकारियां गूंज उठे और उनकी सोनी झोली भर जाए। फिलहाल समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन आपने इतने सटीक उपाय हमारे दर्शकों को बताए, उनका मार्गदर्शन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राधे। तो दर्शकों, यदि आप भी आचार्य जी के माध्यम से अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, कष्टों को नष्ट करना चाहते हैं या फिर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं। आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। संस्थान के नंबर भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप पूजा पाठ हवन अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय और सटीक उपायों के साथ। तब तक के लिए मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।